मुरादाबाद। आज दिनांक 15 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली मुरादाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने शहर जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। इसके बाद शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद से मुलाकात की और दुआओं के लिए कहा। यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का काफिला शहर के मकबरा स्थित शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन के निवास पर पहुंचा, जहां भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर सम्मानित किया। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण पद्मश्री से नवाजे गए शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी है, इसलिए आने वाले चुनाव में मुसलमान बीजेपी के साथ रहेगा। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष अजीम पाशा, अल्पसंख्यक मोर्चा वरिष्ठ उपाध्यक्ष एहसान फारूकी, महानगर महामंत्री नफीस अंसारी, महानगर उपाध्यक्ष जगगा इस्लाम, महानगर कोषाध्यक्ष मजहर अली, महानगर उपाध्यक्ष सलमान अंसारी, महानगर कार्यकारिणी सदस्य फराह अंसारी, महानगर कार्यकारिणी सदस्य पप्पू कुरैशी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मजाहिर खान और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद से अकरम सोनी के साथ फरीद अली की रिपोर्ट। टोल दिखाना ये जो ऊपर बताया आपको जी। हाँ, ये भी छोटा। हाँ, ये भी दूसरा नीचे रखा प्लेट बड़ा प्लेट भी। हाँ, ये हमने बनाई है। ये ढलाई में है। अच्छा, ढलाई फिर हमने उसका काम किया है। और जैसे पहले आपको दिखाई थी वो ठीक है। ये देखो हम नहीं बना दो लड़कों को मेरे पास खबर 25 तारीख को आएगी, 25 जनवरी सुबह 9 बजे के दिलशाद जी आपका पद्मश्री हो गया। तो बोले मगर आप 8 बजे तक रात के किसी से नहीं कहोगे। रात के 8 बजे तक किसी से इसका प्रोजेक्ट बनाया भाई साहब। आ जाओ आ जाओ आज हमें मोहतरम जनाब साहब का सत्कार करने का अवसर मिला है। मैं हमारी पूरी अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से वो सरकार में आए हैं, जो पद्मश्री अवार्ड है, जो पद्म विभूषण है या कोई भी अवार्ड है, वो हकदारों को मिल रहा है। पहले ऐसे अवार्ड बड़े बड़े जो नॉर्मल होते थे वो खरीद लेते थे, गरीब तक नहीं पहुंच पाता था। अब प्रधानमंत्री जी ढूंढ कर जो उसका हकदार है, जो कलाकार है, जो देश का नाम रोशन कर रहा है, उसको दे रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर आकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि मोहतरम जनाब दिलशाद साहब के माध्यम से पूरे कौम का नाम रोशन हुआ है, पूरे मुरादाबाद का नाम रोशन हुआ है और हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में ये जो हमारी कला है ये पहुंचा है। कल से यूपी में एक एनकाउंटर वाला प्रकरण चल रहा है, आप सरकार में भी शामिल हो। सामने से आवाज आई है, ओवैसी की बात कर रहा हूँ, पहले मजहब के नाम पर मारा जाता है, सब कुछ मजहब के नाम पर हो रहा है, क्या कहेंगे? मुझे संदेह हो रहा है
कि ओवैसी भारत माता के बेटे हैं या जिन्ना के बेटे हैं। मुझे संदेह हो रहा है कि ओवैसी भारत के सपोर्टर है कि पाकिस्तान के सपोर्टर है। वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अफसोस है कि अभी एक मां ने कहा कि नहीं ये सिर्फ गुंडा था, इसका लाश भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद भी अगर उनके जबान पे तारीफ करते हैं और हर जगह हिंदू मुसलमान करते हैं। इसके पहले भी विकास दुबे की जब इनकाउंटर हुई तब कहाँ थे? तब तो किसी ने कहा कि कोई हिंदू मारा गया। अभी अभी राजा का इनकाउंटर हुआ तब कहाँ थे? तब किसी ने कहा कि कोई हिंदू मारा गया। जो अपराधी है वो अपराधी होता है, ना किसी का बेटा होता है, ना किसी का भाई होता है, ना किसी का रिश्ता होता है, ना वो किसी धर्म का होता है। ये धर्म की राजनीति कर जहर घोलने काम जो ओवैसी कर रहे, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और मैं मुसलमान के हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग इसकी निंदा करें, क्योंकि ये मुसलमानों का नाम बदनाम करे, इस्लाम का नाम बदनाम करे और हमारे बीच में जहर घोलने का काम करे। बिल्कुल वैसे ही बयान अखिलेश जी की तरफ से भी आ रहे हैं। अब अखिलेश जी की तो महिमा अपरंपार है। अखिलेश जी को जब चुनाव की बात होती है, जब वोट चाहिए तो मुसलमान याद आता है, जब कोई पद दिलाना होता है, जब कोई प्रतिष्ठा दिलानी होती है तो यादव याद आते हैं। और वो तो यादव नहीं, उनका परिवार याद आता है। वो तो सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए देश भर के मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके माध्यम से मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा, यह बहुत हो चुका है। अब आप सब लोग देख रहे हैं कि बिना वोट की राजनीति किए हुए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री बाबा जो हमारा काम कर रहे, आप चाहे किसी भी योजनाओं की बात कर ले। आज ये जो विधवा विलाप करने वाले लोग हैं, कहीं एक बार भी नहीं बोल पाए होंगे कि किसी मुस्लिम को किसी योजनाओं में पीछे रखा गया। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे हर घर में नल की बात हो, चाहे हर नल में जल की बात हो, किसी भी योजना में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि अभी जो चुनाव हुए यहाँ पर 2022 में, इस प्रकार से मुस्लिम भाइयों ने अपना प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। ये देखकर अब विपक्ष बहुत परेशान है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर से वही हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अब ये राजनीति चलने वाली नहीं है। निकाय चुनाव नजदीक है, सामने आ गया है, पसमानदा सम्मेलन पार्टी कर रही है लगातार। कितना बेनिफिट पार्टी को होने जा रहा है? प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि हम वोट की राजनीति करेंगे। हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है, हमें भारत को ऐसा ताकतवर देश बनाना है जो विश्व का नेतृत्व करे। और जब हम ताकतवर कब बनेंगे, जब सभी समाज के सक्षम मजबूत रहेंगे। और उन्हें चिंता जाहिर की है कि मुस्लिम तो पिछड़ा हुआ ही है, लेकिन मुसलमानों में जो पसमानदा समाज है वो और भी पिछड़ा हुआ है। पसमानदा समाज में बहुत सारे ऐसे सेक्शन है, जैसे हमारे नाई भाई हैं, धोबी भाई हैं, हमारे जुलाही भाई, बहुत सारे सेक्शन से और बहुत पिछड़े हुए हैं। उनकी हमें चिंता करनी है, उन्हें हमें जाकर मिलना है, उन तक विकास की योजना लेके जानी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करना है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी है। इसके लिए हम सब जा रहे हैं, वोट की राजनीति के लिए जा रहे हैं। सर कैसा माना 2024 का आगे चुनाव भी नजदीक आ रहा है, अभी निकाय चुनाव सेमीफाइनल जिसको कहा जा रहा है, मुस्लिम वोटर्स किस तरफ लुभाने वाले हैं आगे, क्योंकि सारी पार्टी अपने अपने तरीके इसमें आजमा रही है। हमने जो देखा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका जो काम है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जो पहला कार्यकाल रहा उनका, लोगों ने देखा कि जिससे हमें डराया जाता था। सर लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ ना, या तो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, तो 24 के लिए अगर हम समझे, 24 के लिए क्या इसमें सेमीफाइनल होता है? देखिए, जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो सिर्फ चुनाव में नहीं करती है। हाँ, चुनाव एक पड़ाव जरूर होता है हमारा, क्योंकि सत्ता में आना है तो हमें चुनाव जीतना है और सेवा करना है तो हमें सत्ता की आवश्यकता है। वो लोग जो बनाई के लिए सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से हम नहीं है। हम सत्ता को इसलिए पाना चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से सेवा कर सकें। और जो सेवा हमने किया है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो हमारे कार्यकर्ता अल्पसंख्यक मोर्चे काम कर रहे हैं, वो जो लोग हैं वो हमसे खुश हैं। लोग अपना आशीर्वाद वोट के रूप में हमें देंगे। हालांकि हम वोट के लिए काम नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमें वोट के लिए काम नहीं करना है, हमें विकास के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी ओवैसी ने एक ट्वीट करा है जिसमें जो दिल्ली की बंगाली मार्केट के अंदर मस्जिद की दीवारें और कमरे तोड़े गए हैं उसको लेकर,
अब वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो भाजपाई अपने आप को जो है मुस्लिमों का समर्थक होता रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, विदेशों में जाकर ढंढोरे पीट रहे हैं। अब इसी से मैंने हैदराबाद में पूछा था कि कई मस्जिदों के जगहों पर अवैसी के परिवार ने कब्जा कर लिया, वक्त की प्रॉपर्टियों पर अवैसी के परिवार ने कब्जा कर लिया। आज उनकी कौड़ी की इज्जत हैदराबाद में नहीं है, वो पुराने हैदराबाद से बाहर नहीं निकल सकते। अब वो क्योंकि वहां उनकी राजनीति नहीं चल रही है और अवैसी की राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, इसके लिए वो झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हमारे भाई मिलकर रह रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो धर्म को मानने वाली सरकार है, सभी धर्मों में उनकी आस्था है, सभी जो धर्म स्थल है उनके लिए प्रिय है, सम्मानित है और सभी की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है।